हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12th में अभी हम जो बात कर रहे हैं समर कैंप के अंदर मैथ्स ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है, जो आप एसएससी जीडी या फिर आर्मी की कोई भी आप सिपाही की भर्ती देते हैं उस तरह के क्वेश्चन इसमें आए। तो अभी आपसे पूछा कि शून्यों की संख्याएं ज्ञात करो, है ना। ये वाले क्वेश्चन आपको बताए थे। नाउ नंबर ऑफ जीरो जो है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस प्रोडक्ट आपको बताए थे कि कितने होंगे, ये आपको बता दिए। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कल आपको बता दिए। हाँ, ये क्वेश्चन था, ये आपको आंसर मैंने दे दिया था कल। चलो इसी बेस पे इसी इसी इस पे एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। लिखो, द सम ऑफ 5 consecutive even number is 80। कर्माग्रत बोलते हैं इसको ना, 80। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। ऑप्शन है आपके पास 6, 10, उसके बाद ले लो आप 12 या ले लो 16। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। चलो कैसे करेंगे जरा बताएं मुझे। चलिए, द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 80। ठीक है, तो आपको क्या सबसे पहले एवरेज निकालना पड़ेगा, औसत, यानी कि बीच का नंबर 80 और कितने है सर 5 है, तो कितना आएगा 16 टाइम। दैट मीन्स जब बीच वाला नंबर मेरा कितना है 16, ये तो 16 आ गया। टोटल 5 है तो एक ही हो गया, दो इससे आगे होंगे 3, दो इससे पीछे होंगे 5, तो इससे पीछे जो होंगे होंगे 18, वो होगा 20। वैसे से लेना देना नहीं हमें। इससे पहले जो होगा 14, इससे पहले जो होगा 12, तो 12 सबसे छोटा नंबर है। 12 इज ऑप्शन, 12 इज राइट आंसर। आप इनका योग करके देखोगे, आप इनको प्लस करके देखोगे, आपको 80 ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो इस बार हिंदी में दे देता हूँ। 5 कर्मागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सबसे बड़ी सम संख्याओं या सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। 12 है, 31 है, 43 है और 54 है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे सर, ऑप्शन तो हमारे लिए बहुत इजी हो गए। क्यों? ये दो तो वैसे ही हमारे लिए कैंसिल हो गए, क्योंकि सम संख्या ही नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब मैं लगाऊं यार 12 लगातार 5 सम संख्याएं हैं, तो 12 के बाद अगर मैं लगाऊं, आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो। 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20 होगा सर। तो यानी कि अगर 12 से शुरू भी हो रहा है, ठीक है, तो 12 तो सबसे छोटा नहीं हो सकता, है ना। तो 12 तो सबसे छोटा है, तो हो ही नहीं सकता। हमको सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी है। तो सर अगर 54, 54 से पहले, अगर 54 सबसे बड़ी है तो 54 से पहले क्या आ रहा होगा 52, 52 से पहले 50, 50 से पहले 48, 48 से पहले 46, करके देख लेते हैं। 4 2 6, 6 6 12 8 20, 2 कैरी, 4 4 8, 2 10, 5 15, 5 20, 5 25, 250। ये हमने आंसर, ऑप्शन से ही हमने आंसर। बात समझे ना। देखो सर 12 भी हो सकता था। 12 कैसे, 12, 12 अगर सबसे बड़ा है तो 12 से पहले क्या रहा होगा 10, 10 से पहले क्या रहा होगा 8, 8 से पहले 6, 6 से पहले 4, 12 10 22 8 30, 30 4 34, 6, ये तो 40 ही हो रहा है। हमें तो योग कितना बोला 250 बोला। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी इन चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमें आंसर निकालना है, अगर हमें आंसर निकालना है अगर, तो आंसर कैसे निकालेंगे सर, बहुत इजी। एवरेज कितना है 250।
5, यानी कितना 5 50, बीच का नंबर है, टोटल 5 है, 2 इसके बाद होंगे 52 और 54, और सबसे बड़ा 54, क्योंकि इससे पीछे तो क्या छोटे नंबर होंगे, ठीक है, तो हमें देखनी ही नहीं है, बट फिर भी देख लो 48 होगा, 48 के बाद 46, ये आपकी सीरीज होगी। सबसे बड़ा बोला 54, तो 54 इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, कॉपी। चलिए, the sum of 5 consecutive odd number ले लो इस बार, odd number is 145, find the smallest odd number। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसमें, 21, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 22 और डी ऑप्शन है 27। तो यार देखो 22 तो यहाँ पे वैसे ही मैं कैंसिल करूँ, उसको चेक नहीं करूंगा, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं, पहले क्या बोला, सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ना, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सम 145 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वन, तो स्मॉल जिससे छोटा होगा 145, तो 21 से, अगर 21 से शुरू करेंगे तो 21 सबसे छोटा होगा, 21, 23, 25 और 27 और 29, 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। तो इनको देखें जरा, 9 और 1 10, 7 17, 5 22 3 25, 25 का 5 2 कैरी, 2 2 4 6 8 10 और 12, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, 125 आ रहा है। ठीक है सर, 25 से शुरू करूं तो 25 ये है, 25 27 29 31 और 33, 3 1 4, ठीक है, या फिर 9 1 10, 3 13, 13 7 20 और 5 25 का 2, 2 2 4 6 8 3 11 3 14, यस 100, यानी 25 सबसे छोटा नंबर है, तो ये 25, ऑप्शन से चेक किया तो ऑप्शन से मेरा आंसर 25। ठीक है, फॉर्मूले से चेक करता हूँ सर, फॉर्मूले से चेक करता हूँ, एवरेज कितना है 145, एवरेज निकालता हूँ, टोटल नंबर कितने हैं 5, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, यानी 29 मेरे बीच का नंबर होगा, इससे पहले के दो नंबर होंगे जो कि होंगे 27, 27 से पहले होगा 25 और 25 सबसे छोटा है, तो 25 यहाँ से। दोनों तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और कराता हूँ जो एग्जाम्स में काफी आपसे पूछे जाते हैं, पहले आप ट्राई करेंगे से, आप मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग कितना टाइम इसमें लगाएंगे। 1 प्लस 1 अपॉन 1 फिर अपॉन 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 4, 4 अपॉन 5, 1 प्लस, चलो ये बताओ क्या होगा, 21/17, 17/13, 22/13 या 23/15, चलो इसको बताओ पहले। चलो पहले तो बात करते हैं इसके ट्रेडिशनल मेथड से, अगर हम करेंगे कैसे करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे क्वेश्चन को करना, क्वेश्चन है 1 प्लस, ठीक है 1 अपॉन, एक बार मैं क्वेश्चन ध्यान से फिर से देख लूं, ठीक है 1 इसके 1 प्लस ये हो गया 1 अपॉन 1, फिर ये हो गया, ठीक है। ऐसा है, थोड़ा सीरीज इस तरह से बनती है ये कि 1 हो गया, फिर 1 प्लस 1 अपॉन 4 अपॉन 5 प्लस 1, ठीक है, इस तरह से चलता है ये।
ये थोड़ा ना, क्योंकि थोड़ा ऐसे बना देता हूँ जैसे था। फिर यहाँ आएगा 1, ये आएगा प्लस, ये आएगा 1। ठीक है, इस तरह से होता है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमेशा इसमें नीचे से शुरू करते हैं। तो 5 एलसीएम आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा। नीचे आप करोगे 5 और 5, 9/5 आ जाएगा ना। तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1/1 अपॉन हो जाएगा 9/5। मेन डिवीजन है ये, मेन डिवीजन है ना। अभी 1 के नीचे मेन डिवीजन है, 9/5 है। तो आपको तो 5 सबसे ऊपर चले जाएगा, राइट, 5 सबसे ऊपर चले जाएगा। तो ये जाएगा 1 प्लस 1/5/9। ये हो जाएगा 5 ऊपर जाएगा तो 5/9 हो जाएगा सर। ठीक है, अब अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन हमको जो है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 तो है साथ में। ठीक है, ये वाला 1 भी है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 9 एकम 9, 9 एलसीएम हो जाएगा। ये 1 प्लस 1 अपॉन ये ऐसे रहेगा 9, और ये हो जाएगा सर 9 और 5 14/9 हो जाएगा, 14/9 हो जाएगा। फिर ये 9 सबसे ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस 9/14। ठीक है, और 14 और 9, 14 एलसीएम हो जाएगा, 14 और 9 23, 23/14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23/14 हो जाएगा, है ना। और आपका आंसर 23/14 है कहीं, 23/14 ही नहीं है कहीं। ऑप्शन देखें जरा ढंग से। सी ऑप्शन था, मैंने बाहर में, ये 23/14 है। अच्छा, 23/15 लिख दिया, 23/14। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, तो लगभग 1 से 1.5 मिनट इसने हमारे ले लिए इस तरह के क्वेश्चन। और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं बहुत, है ना। अब इसकी ट्रिक क्या है जी, इसकी ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे करेंगे जी। बहुत ही आसान से, बहुत ध्यान से सुने। अच्छा, पहले इसको देखा आपने क्या क्या बेसिक मेथड, एक बार फिर से समझ लें। हमने इसको प्लस किया, 5 एलसीएम आया, 5 प्लस 4 9/5 आया, वही लिख दिया। फिर आपको पता है सबसे ऊपर इसके पास जाएगा, तो ये 1 5/9 हो गया 1। फिर ये 1 भी था यहाँ पे 1। फिर हमने इसको जो क्या 9 एलसीएम 9 आएगा, 9 5 14/9 हो जाएगा। फिर ये 9 सबसे ऊपर जाता है तो 9/14। फिर 14 एलसीएम आएगा, 14 9 23/14 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करना है, विद इन 10 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। देखो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। क्या है, 4 और 5 दो नंबर है। कितने नंबर है जी इसमें सर, 4 और 5। तो इस 4 5 को लिख दो, 4 और 5 ऐसे लिख दिया। ठीक है, कितने वन है इसमें, ये जो सीरीज में ऐसे वन जा रहे हैं, कितने 1 2 3 वन है। तो आप 3 डैड 1 2 3 जगह यहाँ पे छोड़ देंगे, 3 वन। ठीक है, इनके बीच में क्या हो रहा है सर, इनके बीच में सीरीज में प्लस हो रहा है, तो आप प्लस करो, 5 और 4 9 पीछे से, पीछे वाले से। ठीक है, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23, बस आ गया आंसर। तो सबसे लास्ट वाला और उससे पीछे वाला आप ऐसे लिख दोगे 23/14, तो आपका आंसर आ गया 23/14। था मजेदार। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्या क्या फिर से समझ लेते हैं एक बार। सर 4 और 5 जो नंबर थे लिखे, 4 5, इनके बीच में कितने वन है, 3 वन है, तो 3 डैश लगा दिए। अब इसके बीच में प्लस हो रहा है तो प्लस करो, आगे से पीछे वाले से, आगे वाले के पीछे वाले को। तो 5 और 4 हो गया सर 9। फिर 9 और 5 हो गया सर 14, 14 और 9 हो गया सर 23, बस आंसर आ गया आपका। सबसे लास्ट वाला लिख दो और उससे पहले वाला उसके नीचे लिख दो, 23/14। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे इस तरह का। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे, 1 प्लस 1/1, फिर आ जाएगा आपका जो ये वाला 1 है, नहीं दोबारा लिखते, 1/1, फिर है जी 1 प्लस 1/1, फिर है जी, फिर है प्लस, तो आप लिखेंगे यहाँ से
और यहाँ भी है 1, ठीक है, यहाँ भी है आपका 1 प्लस 7 हो गए, 1 2 3, चौथा है जी, ये भी 1 आ गया, जिसके नीचे 1 2 3 1 2 3 4 1 आ गए, 1 2 3 4 1 आ गए जी। फिर इसके नीचे भी आप लिखो प्लस, यहाँ भी लिखो 1, फिर 2/3, इसके नीचे लिखो एक बार प्लस करके और 1। तो ये सीरीज है, इस तरह का आंसर आपको निकाल, आगे इतनी लंबी सीरीज, ठीक है। तो ये एक तरह से 1 1 ऐसे जाएगा, वो मैं सीरीज बना नहीं पाया ढंग से, बाकी नंबर्स तो बिल्कुल सही है। ए आ गया 21/13, बी आ गया 17/2, और सी आ गया आपका 34/21, और डी आ गया आपका 8/5, ठीक है। तो बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजीली तरीके से आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। क्या है जी नंबर, देखो सर 2 है और 3 है, नंबर लिख दिए, कितने बने, 1 2 3 4 5 है, 5 जगह छोड़ दो, 1 2 3 4 5, इनके बीच में प्लस हो रहा है, ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13, 3 1 4, और ये आ जाएगा 43, सॉरी 34, 21 और 3 उल्टा लिख दिया मैंने, 21 और 3 34, ठीक है, 34 वाला है कहीं, बस बिना देखे समझे 34, 34 और इसके बाद क्या 21, 34/21, देखो 34/21, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं और मजेदार हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे काफी टाइम लगा देते हैं जिनके पास ट्रिक्स मौजूद नहीं होती। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।